बिहार दौरा है प्रधानमंत्री जी। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार में प्रस्तावित कार्यक्रम है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 24 फरवरी का प्रस्तावित कार्यक्रम भागलपुर में है उस संदर्भ में विस्तार से उन्होंने चर्चा की। मंजू पॉलीक्लिनिक, दर्शिता मेडिसिटी, आईसीयू ट्रामा सेंटर, कोशी क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तैयारियों के संदर्भ में जानकारी लिया और खास करके बिहार के विकास में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से भारत की सरकार का योगदान होगा और पिछले वित्तीय वर्ष में जो राशि बिहार को मिली है उसके संदर्भ में पूरी जानकारी उन्होंने ली और प्रसन्नता जाहिर किया कि भारत की सरकार ने जो राशि कृषि के क्षेत्र में दिया था उसका सदुपयोग पूरा बिहार में हुआ है। और आज की बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी थे। आदरणीय शिवराज जी ने बताया कि आगे का जो वित्तीय वर्ष होगा 25-26 का, उस वित्तीय वर्ष में बिहार के संदर्भ में कृषि बजट में भी भारत की सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब बिहार को कृषि क्षेत्र में विकास के लिए भारत की सरकार की तरफ से और अधिक राशि अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तो इसके लिए हम सब लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमने शिवराज सिंह चौहान जी का आभार भी व्यक्त किया है और दलहन और तेलहन की खरीदारी की व्यवस्था के संदर्भ में भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो आज शिवराज जी के आने से बिहार के किसानों को भविष्य में कृषि उत्पाद को और बढ़ाने और उसका मार्केटिंग करने में कई लाभ जो मिलेंगे उस संदर्भ में आज सहमति बनी और निर्णय हुए। कल की गोलीकांड में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित हो गया है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जाके अपने पिताजी से पूछो भाई जी कि 1990 से 2005 के बीच में जब कोई अपहरण होता था तो अपहरणकर्ता से डीलिंग कहाँ होता था? उनके पिताजी के घर में होता था, उनके माताजी के घर में होता था और ये पूरा बिहार जानता है। उस समय तो तेजस्वी बाबू बहुत बच्चा होंगे, हम लोगों ने उस समय को देखा है कि किसी का अपहरण होता था तो वो मुख्यमंत्री आवास की ओर जाता था कि अब मेरा अपहरण किया हुआ व्यक्ति भी वही होगा और अपहरण करने वाला भी वही होगा। तो ऐसा जिसके परिवार के लोगों ने और जिसके शासन सत्ता में हुआ है वो यदि कोई बात बोलता है तो वो मजाक ही लगता है। कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के राज में, एनडीए के राज में कानून के राज से कभी समझौता नहीं होता और कानून का ही शासन और सत्ता चलता है और जो कोई भी गलती करता है वो उसको सजा मिलती है। अनंत सिंह आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, जेल भी गए हैं। बाकी पुलिस अनुसंधान कर रही है जी, वो पुलिस का विषय है। लेकिन सरकार की तरफ से मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से बिहार में चल रही है, इस सरकार ने लालू जी के गुंडा राज को समाप्त किया। अपराधियों ने जो राजनीतिकरण कर दिया था, अपराध के माध्यम से राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया था उसको समाप्त किया है और कानून का राज स्थापित किया।